एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे ना हमारा गोजो बैठे बैठे सुन रहा था किताकावा की बातें और वो ना अपने कैरेक्टर के बारे में बता रही होती है कि जो मेरी कैरेक्टर है ना वो सच में बहुत कूल है और उसका जो स्कूल है ना उसका नाम है द सेंट स्लिपरी गर्ल अकेडमी और जो इस सीरीज का नेम है वो भी यहाँ पे वो बताती है द यंग लेडीज ऑफ द ह्यूमिलेशन क्लब डी बैज्ड मिरेकल लाइफ 2। और वो साथ ही साथ बोलने लगती है कि वो शिजुका तान की तरह सच में कॉस्प्ले करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ पे वो ये सब बोल के ख़त्म करती है पर हमारे गोजो को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उससे क्वेश्चन पुटअप करता है कि ये स्लिपरी गर्ल 2 है क्या। तो फिर वो डिटेल में बताती है कि जो ये स्लिपरी गर्ल 2 है ना ये एक गेमिंग सीरीज़ है जो कि बहुत सारे इसके पार्ट निकले और बस इसमें जो शिजुका तान है वो मुझे पसंद बहुत ज़्यादा आ गई। और ये गेम के अंदर जब वो उसकी कहानी बताती है ना मतलब सच में काइंड ऑफ पर्वत टाइप की कहानी थी। और वो बताने लगती है कि यहाँ पे ये स्लेव्स होते हैं और फिर ये सर्व करते हैं अपने मास्टर्स को और मतलब आप समझ रहे हो ना काइंड टाइप ऑफ बहुत ज़्यादा पर्वत कहानी। यहाँ पे वो ह्यूमिलेशन क्लब के बारे में बात कर रही थी, स्लेव्स जो अपने मास्टर को पता नहीं कैसे कैसे तरीक़ों से सर्व करते हैं और बड़ी इमोशनल कहानी भी बीच बीच में इस गेम में आती है। यहाँ पे हमारा गोजो मन मन में सोच रहा था कि पक्का जो भी बोल रही है ना ये सब झूठ होगा। लास्ट में बोलेगी कि अरे गोजो मैं तो सब झूठ बोल रही थी, तुम्हें समझ में नहीं आया ना, कैसे समझ में आएगा, ये सब तो झूठ था। लेकिन यहाँ पे जब वो अपने सामने देखता है कि किताकावा बड़े सीरियसली होके अपने आंखों में वो ऑब्सेशन वाली फीलिंग लेके, और यहाँ पे हमारे गोजो को लग रहा था कि भैया इसकी आंखों में जो ये चीज़ें दिख रही है ना मुझे तो लग रहा है ये पक्का सीरियस है, ये झूठ नहीं बोल रही है। यहाँ पे हमारे गोजो की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है कि अब मैं क्या बोलूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हमारी किताकावा अपना बताने में बिजी थी। वो कहती है कि मेरी जो ये शिजुका तान है इस गेम में वो एकदम आइस क्वीन की तरह है, किसी को भाव नहीं देती है। और साथ ही साथ मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कई बार ऐसा होता है कि शिजुका तान ऐसे ऐसे चेहरे बनाती है ना कि तुम्हें लगेगा कि ये ऐसे हंस भी सकती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें सच बताऊं गोजो तो मुझे ऑब्सेशन हो गया शिजुका तान से और मैं सच में उसकी तरह बनना चाहती हूँ। यहाँ पे ना ये सब सुन के गोजो को तो बड़ा अजीब लग रहा होता है कि मतलब इतना इतना ऑब्सेशन। पर यहाँ पे जब हमारी किताकावा अपनी कहानी ख़त्म करती है गेम की और कहती है कि हैप्पी एंडिंग इस तरीके से हो जाती है, तब हमारा जो गोजो होता है वो उससे क्वेश्चन पुटअप करता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जो तुम गेम की कहानी बता रही थी उसमें जो बातें थी वो बहुत ज़्यादा परवी थी, तो इसीलिए ये एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। पर हमारी जो किताकावा है उसका तो मुंह बन जाता है और वो कहती है कि एज रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल नहीं, मतलब मैं इसको देखती हूँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो हमारा गोजो होता है वो कहता है कि भाई नहीं, मतलब मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे लगा लड़कियों को इस टाइप की गेम पसंद नहीं होते हैं। लेकिन वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लड़की लड़का कुछ नहीं, सबको ये गेम पसंद है। और अगर तुम बात कर रहे हो कि किसको क्या चीज़ पसंद है और नहीं, तो उसमें कोई लड़का और लड़की नहीं होता है, किसी को कुछ भी पसंद हो सकता है, ये उसकी चॉइस है। यहाँ पे ये बात सुनते ही गोजो को तुरंत स्ट्राइक करती है वो बचपन वाली लड़की जो कि उसे बोल के चली गई थी कि तुम क्रीपी हो क्योंकि तुम्हें डॉल्स पसंद है। एंड तभी से हमारा गोजो एक दोस्त तक नहीं बना पाया था। लेकिन गोजो को इतना समझना चाहिए कि वो तो बचकानी थी, इसीलिए उसे कुछ पता ही नहीं था, तो वो खुद ब खुद यही तो बोलेगी। हमारा गोजो भी इस बात पे एग्री करता है कि हाँ जो जिसकी चॉइस वो वही पसंद करेगा। और वो कहता है कि हम ज़रूर ये ड्रेस बनाएंगे लेकिन उससे पहले मुझे देखना होगा कि ये ड्रेस कैसे बनेगी। पर यहाँ पे जो हमारी किताकावा होती है ना वो तुरंत निकालती है अपनी एक बुक और उसमें सब कुछ एकदम डिटेल में बताया हुआ था, एकदम क्रिस्टल क्लियर। उसे देख कर ना हमारा गोजो मन में सोचता है कि भाई इतना साफ साफ लिखा है फिर भी ये नहीं बना पाई थी अपनी ड्रेस। और यहाँ पे सेम चीज़ वो भी सोच रही होती है कि पक्का ये यही सोच रहा होगा और दोनों एकदम एक दूसरे के बारे में करेक्ट थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहता है कि हम मंडे को मिलेंगे, अभी तो ये ड्रेस नहीं बन सकती लेकिन मंडे को हम इस ड्रेस को ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पे किताकावा भी खुश हो जाती है और एग्री कर जाती है। हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा गोजो लेटा हुआ था बिस्तर पे, उसके बगल में वो बुक पड़ी थी जो उसको दी थी हमारी किताकावा ने। कमरे के अंदर उसके ग्रैंडपा आते हैं और उसे बताते हैं कि भाई तुम सो जाओ अब। उनके जाने के बाद हमारा गोजो उस बुक को खोलता है और उसमें पता नहीं उसे ऐसा क्या दिख जाता है जो कि वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, गोजो गेट खोलता है अपने घर का और बाहर पता है कौन खड़ा था, किताकावा, और भी एकदम स्टाइलिश सी ड्रेस पहन के। गोजो तो उसको देखकर शॉक था और किताकावा बोलती है कि शिजुका तान बनने के लिए ना मैं सच बता रही हूँ 1 दिन वेट नहीं कर सकती और तुम कह रहे थे कि मैं मंडे तक वेट करूँ।
यहाँ पे ना हमारा गोजो पूछता है तुम्हें एड्रेस कैसे पता चला मेरा, जरा बताओगी। यहाँ पे वो कहती है कि मुझे एड्रेस कैसे पता चला, मैंने सर्च किया और मिल गई तुम्हारी दुकान। क्योंकि यहाँ पे जो डॉल बनाने का सामान था ना, यही उनकी शॉप भी थी और घर भी। मतलब सच में कितागावा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है इन सब मामलों पे। मतलब हमारा गोजो भी मन में सोच रहा था कि ये सच में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है इस सब चीजों को लेकर। यहाँ पे हमारा गोजो कुछ बोलता उससे पहले ही कितागावा उसको गिफ्ट कर देती है चीज केक और कहती है कि तुम इसे खाओ, बहुत टेस्टी है। कितागावा को थैंक यू बोलने में बिजी होता है गोजो और वो तो डायरेक्टली अंदर ही घुस जाती है उसके रूम की तरफ। और हमारा गोजो जो है हैरान हो जाता है कि भाई 1 सेकेंड रुक जाओ थोड़ी देर। और यहाँ वो अंदर घुसती है और बोलती है ये पक्का तुम्हारा रूम है, और उसके रूम को एकदम सही गैस करते हुए अंदर घुस के देखने लगती है कि भैया क्या क्या है तुम्हारे रूम में। और उसे देख कर कहती है कि पक्का ये तो तुम्हारा ही रूम है, पता चल रहा है। कितागावा नीचे बैठकर उसके सारे सामान को देखने लगती है और पूछती है कि मैं इसे छू लूँ, ये डॉल बनाने का सामान है ना। और यहाँ ना हमारे गोजो बोल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मेरा दिल इतने जोर जोर से क्यों धड़क रहा है, मेरे को सुनाई दे रही है आवाज। और यहाँ पे वो सोचता है कि मेरे रूम में आज तक खाली ग्रैंडपा आए हैं और आज देखो एक लड़की बैठी मेरे रूम में और वो भी कितागावा, मतलब मैं क्या करूँ। और वो अपने आप को काम डाउन करता है और बोलता है कि गोजो एकदम शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बिहेव करना और रूड मत होना उसके साथ। यहाँ पे वो आँख खोलता है और सामने उसको कितागावा खड़े होकर बोल रही होती है कि अरे सुनो भी, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे। यहाँ पे वो शॉक्ड हो जाता है कि भाई इतने क्लोज क्यों खड़ी है, और दोनों बात करते हैं। जहाँ पे कितागावा बोलती है कि चलो अब अपने काम पे लग जाते हैं। हमारा जो गोजो होता है बोलता है कौन सा काम। यहाँ पे कितागावा बताती है कि कौन सा काम, मतलब अपना ड्रेस नहीं बनाना है, मेजरमेंट नहीं लोगे। पर यहाँ पे हमारा गोजो हकलाते हुए बोलता है कि कितागावा वो मेरे को तुमसे बोलना था कि ना कि तुम्हारा मेजरमेंट लेने के लिए ना तुम्हें ना स्विमिंग सूट में होना पड़ेगा, मतलब तुम समझ रही हो। तो यहाँ पे हमारी कितागावा तुरंत एग्री हो जाती है और बोलती है इसमें कौन सी बड़ी बात है। और एज शोन पहले की तरह वो अपना तुरंत कपड़े उतारने लगती है और अपने स्विमिंग सूट में आ जाती है। यहाँ पे हमारा जो कितागावा का रूप देख के हमारे गोजो को तो झटके लग रहे थे कि मतलब कुछ भी इतने जल्दी मतलब कैसे कर सकता है कोई कुछ भी। यहाँ पे वो गोजो को कहती है कि मेजरमेंट लेना शुरू करो, और गोजो अपना तैयार होके उसका मेजरमेंट लेना शुरू करता है। सबसे पहले वो हेड का लेता है और कितागावा बस थोड़ा सा बोलती है कि हाँ इस तरफ, और बस हमारा गोजो तो एकदम पीछे फिका जाता है और उसका सर भिड़ जाता है दीवार से। मतलब वो बहुत ज्यादा डर रहा था कितागावा से। मतलब ऐसा लग रहा था कि कितागावा कोई लड़की नहीं है बल्कि कोई चुड़ैल उड़ैल है। बट असली रीजन तो हम सबको पता है कि कितागावा बड़ी क्यूट दिख रही थी ना, इसीलिए। वो नेक्स्ट जो है उसके शोल्डर का मेजरमेंट लेने वाला था, पर उससे पहले वो अपने मन को समझाता है कि देख गोजो, तेरे को कंसंट्रेट करना पड़ेगा और उसको बिल्कुल भी ऐसी नजरों से मत देख कि तेरा दिमाग भटके, इसीलिए कंसंट्रेट कर काम पे और उसका मेजरमेंट अच्छे से ले। और यहाँ पे एट लास्ट वो सक्सेसफुली कंसंट्रेट होके मेजरमेंट ले लेता है। यहाँ पे अब लास्ट पार्ट आता है जहाँ पे कितागावा के लिए ना शूज बनाने थे बिल्कुल शिजुका तान की तरह, तो उसके लिए उसको अपने पैर का मेजरमेंट देना होता है। तो जो गोजो होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं ऐसा बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं चेयर लेकर आता हूँ, तुम बैठना उस पे। यहाँ पे कितागावा तो कुछ इधर ना उधर देखती है, जाके डायरेक्ट जहाँ उसने गद्दे फोल्ड करके रखे थे ना उस पे बैठ जाती है। यहाँ पे हमारा गोजो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि भाई रुक जा नहीं, वो मेरा गद्दा है, वो बहुत गंदा है, तू मत समझ, ऐसा मत कर यहाँ पे। लेकिन कितागावा जो थी ना वो तो कुछ सुनती ही नहीं है और वो चुपचाप से वहां जाके बैठ जाती है और बोलती कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेजरमेंट लो ना। यहाँ पे वो नीचे बैठ के अपना सर फोड़ने लगता है कि प्लीज उठ जाओ यहाँ से, ये बहुत गंदा है। लेकिन वो उसे रोकती है, उसके जो पैर होते हैं ना उस पर अपने पैर रखती है और कहती है कि लो अब मेजरमेंट लो। यहाँ पे कितागावा का जो इस टाइप का एटीट्यूड था वो तो बड़ा नॉर्मल था उसके लिए, पर गोजो की हालत तो ना बहुत खराब हो रही थी। और जैसे तैसे उसका मेजरमेंट ले लेता है और वो गेट के साइड में खड़े होके ऐसा मुंह बना रहा था कि मानो उसकी तो जान एकदम आधी हो चुकी है, और कहता है कि आखिरकार मैंने जूतों का मेजरमेंट ले ही लिया। यहाँ पे लेकिन काम खत्म नहीं हुआ था और लास्ट में मोस्ट क्रिटिकल पार्ट तो अभी आने वाला था, जहाँ पे उसको उसके जो चेस्ट होता है उसका मेजरमेंट लेना था। मतलब अब तो ना गोजो के लिए एकदम हद हो गई थी, उसकी आंखों से ना आंसू बहने लग गए थे कि भाई मैं क्या करूं, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। और यहाँ पे ये भी पार्ट जो है ना इतना क्रिटिकल वाला वो भी कंप्लीट होता है। एंड एट लास्ट अब उसके पैर का मेजरमेंट लेना था, पर यहाँ पे जब हमारा गोजो उसके पैर का मेजरमेंट लेने लगता है तो गोजो के लिए तो ये सब नॉर्मल था, पर कितागावा के तो पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से कि उसको शर्म आने लगती है। मतलब इतनी देर से तुम्हें शर्म नहीं आई और अब आ रही है।
यहाँ पे उसका मुंह लाल हुआ जा रहा था, तो हमारा जो गोजो होता है वो बोलता है कि एसी चला देना चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें गर्मी लग रही होगी शायद। और यहाँ पे असल में तो कितागावा को ही पता था कि लेग के मेजरमेंट लेते समय उसको भी थोड़ी सी ना मतलब नर्वसनेस सी फील हुई थी। यहाँ पे सारा का सारा मेजरमेंट खत्म होता है और अब वो सबको नोट कर चुका था गोजो, और हमारी जो कितागावा है वो भी अपने क्लोथ्स वापस से पहन लेती है ना। उसके जाने का टाइम हो चुका था, तो वो जाने से पहले स्लिपरी गर्ल 2 की जो वो थी ना सीरीज, उसकी जो गेमिंग वो थी सीडी, वो देकर जाती है हमारे गोजो को और कहती है कि इसे देख लेना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे जो गोजो है ना उसका ध्यान तो कहीं और ही जा रहा था और उसकी वजह से वो बड़ा नर्वस हो जाता है, उसका मुंह एकदम लाल हो जाता है और वो पेट पकड़ के जो है ना झुक जाता है और बोलता है कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे कितागावा बोलती है कि पेट में दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हारे, लेकिन वो बोलता है नहीं, सब कुछ एकदम ठीक, कुछ नहीं। यहाँ पे कितागावा यहाँ से चली जाती है और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा गोजो बैठ के ना आराम से वो सीरीज देख रहा था और उसके ग्रैंडपा आते हैं, उसका रूम खोलते हैं और बोलते हैं कि ये सब देख रहा है ये, और कहते हैं कि मशीन ठीक हो गई है तो तुम देखोगे। यहाँ पे जो गोजो होता है वो बोलता है कि थैंक्स, कोई बात नहीं ग्रैंडपा, मैं बाद में देख लूंगा। वो बड़े इंटरेस्ट से उसमें से सब कुछ नोट कर रहा होता है। यहाँ पे उसके ग्रैंडपा मन में सोच रहे होते हैं कि भैया इतने सालों में इसने पहली बार ऐसा बोला है और इस टाइप से कुछ सीरीज को इसने गौर से देख रहा है, मतलब बच्चों की तरह सच में एक्ट कर रहा है यार। और यहीं पे हमारे ग्रैंडपा यहाँ से जाते हैं और एपिसोड का